आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी एक ऐसे पढ़ेंगे। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य को नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता बारीक से बातें करें। जितने आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे सुना पिता वो आशीष पाए मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह मेरे परमेश्वर पिता, आज का वचन सुनकर इनका जीवन इनका हृदय बदले और आपके पीछे चलने वाले बने मेरे पिता। ये प्रभु चमत्कार देखकर खुश आनंद से भरने वाले नहीं प्रभु, लेकिन इस बात से आनंद में खुशी से भरे पिता कि इनके नाम आपके जीवन की पुस्तक में लिखा जाए मेरे पिता। प्रभु मैं सभी को आत्मा सौंपता में पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले मदद सहायता कर। मैं सभी आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज जो यहाँ पर हमने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय उसकी ये कैसे पढ़ा कि इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस स्थान और नगर को जहाँ को आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए ना बटुआ ना झोली ना जूते लो और ना मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ के कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस घर में ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उसमें उनसे मिले वही खाओ पीओ, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर ना फिरना ना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहे परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। मेरा जी जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह अकेला था और कहीं जगहों पे जाने के लिए उसको समय नहीं मिला, इसलिए उन्होंने क्या किया, 70 चेलों को 70 मनुष्य को नियुक्त किया और उन्हें कहा, उनको दो दो करके भेजा और कहा कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। और उन्होंने क्या कहा कि पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत को काटने के लिए मजदूर को भेज दे। और वह कहा यीशु मसीह कि जाओ, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, और ना तो तुम झोली लेना ना तुम बटुआ लेना ना मार्ग में किसी को नमस्कार करना, लेकिन जिस किसी घर में जाओ पहले कहो उस घर पर कल्याण हो। हालेलुया। मेरे जीजो आप और मुझे जहाँ भी कहीं जाना है उस घर में कल्याण का शब्द दो, और सुने या ना सुने लेकिन हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु उस घर में कल्याण के योग्य होंगे तो ठहर जाएगा। और वह आगे लिखता है कि उसी घर में रहो और उसी घर में जो कुछ मिले उसी को खाओ। और जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, लेकिन वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। और लिखा कि परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण ना करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी हम धूल को भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। हालेलुया। मेरे जी जो यहाँ पर यीशु मसीह इन 70 लोगों से कहा कि जिस घर में जिस नगर में तुम्हें बुलाए और वहाँ तो तुम कल्याण का शब्द दो और वे कल्याण पाएंगे, लेकिन जिस नगर में तुमको नहीं बुलाए, आपको ग्रहण ना करे, आपको आदर ना दे, तो वहाँ की धूल भी तुम क्या करो, अपने पैरों से झाड़ दो। हालेलुया। क्योंकि उनको भी एक दिन पता चलेगा कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। और लिखा मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा अधिक सहने के योग्य होगी। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि उस नगर का जो नगर प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करता है, प्रभु यीशु मसीह से नफरत करता है, प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ जानता है, वहाँ के जो लोग हैं वो सदोम अमोरा के समान प्रभु यीशु मसीह कहता है कि एक दिन उनकी दशा ऐसी हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन जब वे 70 चेले इस बार इस प्रकार से यीशु ने कहा कि तुम जाओ बीमारों के लिए चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो कहा, तब वे प्रार्थना किया और बड़े बड़े कामों को देखा, तब वे क्या कि खुशी आनंद से घर वापस लौटे। तब कहने लगे, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में हैं। और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को, यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारे सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे जो हमारा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मुझे शैतान की सारी शैतानी शत्रु के ऊपर हमें सारी सामर्थ्य के ऊपर हमें वो अधिकार दिया है। हालेलुया। ऐसे नहीं भेजा है, हम प्रार्थना में वचनों में पवित्रता में बने रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे उस शैतान की सारी सामर्थ्य के ऊपर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। और वे आनंद से लौटे तब यीशु मसीह ने उनसे कहा और किसी वस्तु में तुम्हें कुछ हानि ना होगी। यीशु ने कहा कि तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी, तो भी इस आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। हालेलुया। मेरे जीसू ये 70 चेले आनंद खुशी से लौटे कि हमारे वश में दुष्ट आत्माएं हैं, हमने बीमारों को चंगा किया, हमने बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह के नाम से। वो आनंद से भर गई, खुशी से यीशु मसीह को कहने लगे। लेकिन यीशु मसीह ने एक ही बात कहा कि इस बात से तुम आनंद से ना भरो, आनंद ना करो, लेकिन इस बात से आनंद करो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा है। मेरे अजीजों, इस संसार में हम चाहे बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हम उसके योग्य चाल नहीं चलेंगे, उसकी पवित्रता में नहीं चलेंगे, तो हो सके वो हमारे नाम जीवन की पुस्तक से काट दे। इसलिए आप पर मुझे अपने को पवित्रता में बनाए रखे, प्रार्थना में बनाए रखे, पश्चातांगीकार करते रहे और परमेश्वर का काम करते रहे, ताकि हम खुदावन के राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम जो काम कर रहे हैं वो प्रभु का काम हमें परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, उसके अनुसार ही उसके सामर्थ्य के द्वारा हम कर रहे हैं वो, क्योंकि उसने हमें शैतान के सामर्थ्य के ऊपर हमें वो अधिकार दिया है, वो हम करेंगे और प्रभु ने दिया है वो वापस नहीं लेगा। लेकिन आप सही चलेंगे, सही मार्ग पर चलेंगे और दूसरों को भी चलाएंगे, परमेश्वर के राज्य के हम वारिस बनेंगे। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हम हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी आज का वचन देखें सुने प्रभु, आशीष बरकत पाए मेरे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फलाए प्रभु जी। आज से ये वचन सुनकर पिता आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचन में बढ़े मेरे पिता। ये इस बात से ये पिता नहीं तो ना हो कि इनके द्वारा बड़े बड़े काम हो मेरे पिता, लेकिन ये इस बात से आनंदित होने पाए आज से इनके जीवन के पुस्तक में इनका नाम लिखा जाए मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटी देखे सुने प्रभु, आशीष बरकत पाए, आपके डर आपके भय में चलते रहे मेरे परमेश्वर पिता। आपके नाम कुछ उठाते रहे मेरे पिता। इनके दूर इनका परिवार, इनका और कुटुंब, इनके पिता रिश्तेदार सभी बदले पिता, और वो भी आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता। आज के वचन के द्वारा हर एक को प्रभु आशीष दे, ब्लेस दे पिता, और इनसे प्रभु सपनों दर्शन द्वारा बातें कर, उठा और ब्लेस कर खुदा ईश्वर, इनके पापों को क्षमा कर, इनको ऊंचा उठा मेरे परमेश्वर पिता। मैं पवित्र आत्मा सौंपता मेरे पिता। प्रार्थना सुन, आशीष के धन्यवाद मेरी ईश्वर, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बिठ मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीसू में आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करता है कि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल, जय मसीह की, और सभी को फिर से प्रभु आशीष दे, और सभी को सी यू अगेन।